मान्यवर जिन सरकारी कंपनियों ने युवाओं को रोजगार दिया है, उनमें कितने युवाओं को स्थायी नौकरी मिली है और कितनों को अनुबंध पर रखा गया है? क्या सरकार स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने युवाओं के रोजगार के निर्माण के बारे में अपना प्रश्न पूछा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश में रोजगार का निर्माण हुआ, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिला और पिछले 1 साल में 16 महीने में ही भारत सरकार की ओर से 11 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसके आगे बताना चाहूँगा कि यूपीए गवर्नमेंट के दरमियान 10 साल का हिसाब किताब करें तो 10 साल में केवल 3 करोड़ रोजगार निर्माण हुआ था, जॉब निर्माण हुआ था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 1 दशक में, हम नहीं कहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक ने एक क्राइम डेटा डिक्लेयर करा है और रिजर्व बैंक आज से नहीं है, रिजर्व बैंक आज़ादी से के समय से है और प्रतिवार एम्प्लॉयमेंट के बारे में वो डेटा रिलीज करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 10 साल में रिजर्व बैंक के एस्टिमेट के अनुसार 17 करोड़ से अधिक युवाओं को जॉब प्राप्त हुई, रोजगार मिला। ये हमारी सरकार की युवा लक्ष्य नीति का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ये भी सूचित करना चाहता हूँ, मोदी जी ने रोजगार निर्माण करा और मोदी जी ने आने वाले 5 सालों में भी रोजगार के लिए कार्य योजना भी बनाई। जब मोदी 3 गवर्नमेंट का प्रारंभ हुआ और मोदी 3 गवर्नमेंट के पहले ही बजट में आने वाले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक जॉब निर्माण करने के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक रकम से खर्च से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी अनाउंसमेंट करा और ये योजना का आज बहुत अच्छा नतीजा भी मिल रहा है और आने वाले दिनों में देश में 4 करोड़ नए रोजगार निर्माण में भी ये योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही, जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है, ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। तो जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं। प्रश्नकाल, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।